पीके का नया दाव, हिलेगा हर गांव। चुनावी हार, अब होगा आर पार का वार। ये संन्यास नहीं, सत्ता पलटने का है शंखनाद। बिहार की राजनीति, जिसे लोग कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में ही सियासत घुली है, एक ऐसी जमीन जहाँ की सरकारें बदल जाती है पर मुख्यमंत्री की कुर्सी फिक्स रहती है, लेकिन जनता की किस्मत वहीं के वहीं खड़ी रहती है। इसी बिहार की सियासी बिसात पर एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी पंडितों के होश उड़ा दिए। देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने पटना का अपना आलीशान ठिकाना छोड़ दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, शेखपुरा हाउस का वो वीआईपी बंगला खाली हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि पीके अब कहाँ चले गए? जवाब है, प्रशांत किशोर पटना के आईआईटी के पास बने बिहार नवनिर्माण आश्रम में रहने चला गया। अब सवाल ये उठता है कि जो इंसान कल तक देश के बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों को सत्ता की कुर्सी पर बैठाने का दावा करता था, वो खुद अब वैरागी क्यों बन रहा है? क्या ये वाकई कोई संन्यास है या त्याग है, या फिर चुनाव में मिली गरारी और शर्मनाक हार का छुपाने के लिए चली गई एक बहुत बड़ी नौटंकी? आज इसी पर बात करेंगे बिना किसी लाग लपेट के। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़। सबसे पहले बिहार की हालत को समझिए। 2025 विधानसभा चुनाव बीत गया है, लेकिन क्या बिहार बदला? नहीं। प्रशांत किशोर खुद गरजते हुए कह रहे हैं कि बिहार में सिर्फ नेताओं का चेहरा बदला है, बिहार की समस्याएं वहीं के वहीं खड़ी है। देश का सबसे गरीब राज्य, जहां युवा आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरे राज्यों में लाठियां खाने में मजबूर है, वहां के हुक्मरान कैसे रह रहे हैं? और जहां तक सरकार की बात है तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सिर्फ नेताओं का चेहरा बदला है, बाकी बिहार की समस्याएं जहां थी वहीं पर बनी हुई हैं। सुन लिया आपने, प्रशांत किशोर जी, ज्ञान देना बहुत आसान है, कैमरे के सामने आकर लच्छेदार भाषण देना बहुत आसान होता है। पीके ने सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोला है कि जो राज्य सबसे कंगाल है, वहां के डिप्टी सीएम और नेता 25-25 एकड़ की आलीशान बंगलों में ऐश कर रहे हैं। उनके बगीचों को मेंटेन करने में लाखों करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं। तो मैं कल रात में ही अपना जो मेरा निवास स्थान था उसको छोड़कर पटना आईआईटी के बगल में जो दंशराज का नया बिहार नवनिर्माण आश्रम बना है, मैं वहां पर शिफ्ट कर गया हूं। अब जब तक बिहार में बदलाव न हो, अगला चुनाव न हो, दंशराज की व्यवस्था न बन जाए, तब तक वहीं पर रहेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी, जब आप पटना के पॉश इलाके में करोड़ों के वीआईपी शेखपुरा हाउस में 5 स्टार सुख सुविधाओं के साथ रहते थे, तब आपको बिहार की कंगाली याद नहीं आई? जब चुनाव में जनता ने आपकी पार्टी जनसुराज को पूरी तरह नकार दिया, जब आपको समझ में आया कि बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है, तब आपको अचानक गरीबों की याद आई और आप आश्रम में शिफ्ट हुए। अब आते हैं असली मुद्दों पर। आलोचक कह रहे कि भाई 2025 के चुनाव में जनसुराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, उपचुनाव में भी सुपड़ा साफ हो गया, तो क्या पीके डर कर भाग गए? नहीं। अरे भाई, राजनीति को समझने वालों, जरा दिमाग की बत्ती जलाओ। प्रशांत किशोर भागने वाले खिलाड़ी नहीं है, ऐसा इनके समर्थक कहते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि प्रशांत किशोर चुनाव में मिली ऐतिहासिक पटखनी को पचा नहीं पा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले पीके को जब बिहार के वोटरों ने जमीन दिखा दी, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ये आश्रम का नया पैतरा खोज निकाला है। उन्होंने खुलेआम ललकारते हुए कहा है कि जब तक बिहार में बदलाव नहीं होगा, जब तक अगला चुनाव नहीं होगा, वह इसी आश्रम में रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री का बंगला है वो पूरे देश का सबसे बड़ा बंगला है। वो पहले से ही बड़ा था। उसमें एक और बंगले को, देश रत्न मार्ग में जो एक और बंगला था डिप्टी सीएम का, उसको भी मर्ज कर दिया। बताइए, एक आदमी को रहने के लिए 25 एकड़ जमीन भी कम पड़ रही है, और ये उस राज्य के मुख्यमंत्री के घर की बात हो रही है जिस राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे 10,000 रुपए के लिए जाकर बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात के छोटे छोटे कमरों में 5-5, 6-6 लड़के रह रहे हैं। वाह पीके साहब, वहाँ यानी कि आप सीधा 2030 तक के का टाइम पास ढूंढ रहे हैं। जब चुनाव हार गए तो जनता के बीच जाने के बजाय खुद को 15 बीघे के एक आलीशान आश्रम में बंद कर दिए है। ये कैसा वैराग्य जो 15 बीघे के फार्म हाउस जैसा आश्रम में आता है? आलोचकों और विरोधियों के मन में उठने वाले ये सवाल अपनी जगह बिल्कुल जायज़ हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के इसी खेल के सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है, जिसे दुनिया हार का डर या नौटंकी कह रही है। हो सकता है प्रशांत किशोर का एक बहुत बड़ा और सोची समझी रणनीति का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, कल तक जो विपक्षी नेता प्रशांत किशोर को 5 स्टार और एसी कमरों का रणनीतिकार कहकर चिढ़ाते थे, पीके ने पटना का आलीशान बंगला छोड़कर उनके हाथ से वो मुद्दा ही छीन लिया। राजनीति में त्याग और आश्रम जैसे ही प्रतीकात्मकता जनता के बीच बहुत गहरा असर डालती है। महात्मा गांधी से लेकर जयप्रकाश नारायण तक बिहार की धरती ने हमेशा आश्रम और ज़मीनी आंदोलन को स्वीकारा है।
15 बीघे का यह बिहार नवनिर्माण आश्रम सिर्फ रहने का ठिकाना ही नहीं बल्कि जन स्वराज का वो केंद्रीय वॉर रूम बनने जा रहा है जहां से 2030 के महायुद्ध की बिसात बिछाई जाएगी। प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि भले ही वो चुनावी शुरुआत में पिछड़ गए हो, लेकिन वो मैदान छोड़कर भागने वाले खिलाड़ी नहीं है। वो हार से डरकर घर में बैठने के बजाय बिहार की मिट्टी में और गहरे धंसकर व्यवस्था को अंदर से बदलने की जिद पर अड़े हैं। अब जनता के सामने दो अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ वो नेता जो चुनाव जीतते हैं वीआईपी बंगलों और सुरक्षा के घेरे में कैद हो जाते हैं और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है जो हार के बाद भी आश्रम की जमीन से एक नए विकल्प को खड़ा करने का दावा कर रहे हैं। अब फैसला बिहार की जनता की अदालत में है। क्या पीके का यह आश्रम मॉडल वाकई बिहार की राजनीति में बड़ा और असल इंकलाब ला पाएगा या फिर सिर्फ एक और असफल राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए ONOG न्यूज़। नमस्कार।